प्राणनाथ प्यार की जय। मारी बालई एकारी उमंग सखी सर्वे तेरी संग मारे बालई एकारी उमंग सखी सर्वे तेरी संग मारे रामाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी सखी अद्भुत लीला आजरी साखियो मली संगात शोभित चांदनी रात साखियो मली संघात शोभित चांदनी रात तेजभूषण अखियात मीठे स्वारे बाजरी मीठे स्वारे बाजरी सखी मीठे स्वारे बाजरी मारे बालई एकारी उमंग सखिया सर्वे तेरी संग मारे रामाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी सखी अद्भुत लीला आजरी जोता जोता वृंदावन अंग रंगा उतापन जोता जोता वृंदावन अंगा रंगा उतापन सामग्री सखी जीवन नवलो सर्वे साजरी नवलो सर्वे साजरी सखी नवलो सर्वे साजरी मारे बालई करी उमंग सखिया सर्वे तेरी संग मारे रामाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी सखी अद्भुत लीला आजरी अंगे साहू आला बेल कारे रे रंग नारेल अंगे साहू आला बेल कारे रे रंग नारेल बिलास विनोद हासा खेल लोपीरा मेलाजरी लोपीरा मेलाजरी सखी लोपीरा मेलाजरी मारे बालई करी उमंग सखिया सर्वे तेरी संग मारे रामाणे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी सखी अद्भुत लीला आजरी बाचे बाचे वायावेण रांगारस खीणा खीण बाचे बाचे वायावेण रांगारस खीणा खीण उपजावे अति घन पूर्वा पूर्ण काजरी पूर्वा पूर्ण काजरी सखी पूर्वा पूर्ण काजरी
मारे बालाए करी उमंग सखिया सर्वे तेरी संगमर रामाळे नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी सखी अद्भुत लीला आजरी अद्भुत लीला आजरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। एक पल माहिरे सखियों कल्प अनेक बीतीत ए दुख मारो जीव जाने सखी प्रेम तणी ए रीत सखी प्रेम तणी ए रीत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, भीड़ी ते अंगा इंद्रावती प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा एक अविरल चर्चा, अखंड चर्चा, अनवरत चर्चा, अविराम चर्चा मंगलधाम में हम लोग चलाए जा रहे हैं। और ये सब गुरुजी मंगलदास जी की परम कृपा है। उन्होंने 84 साल पहले, आज से 84 साल पहले कालिम्पोंग बाजार में सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना की। फिर वहाँ से वाणी चर्चा प्रारंभ किया उन्होंने। नित्य निरंतर प्रातः काल आधे घंटे स्वयं गुरु महाराज वाणी चर्चा करते थे। ब्रह्म ज्ञान की रसधारा बहाते थे। भक्ति का रस, प्रेम का रस, श्रद्धा का रस, भावना का रस, सेवा का रस गुरु महाराज ने जन जन को पिलाया, जन जन को तृप्त किया, जन जन को समृद्ध किया। और गुरु महाराज का ही आदेश, क्योंकि हमको भी उनके ही चरणों में रहने का और उनके साथ ही वाणी सीखने का, वाणी अध्ययन करने का मौका मिला। फिर गुरु महाराज का आदेश हम लोग पालन किए जा रहे हैं। अविरल धारा बहाते रहना, कभी टूटने न देना, सूखने न देना, कमी होने न देना, बहाते रहना, बहाते रहना। देखिए पानी की धारा जहाँ पर बहती है, आप देखिए नदी की धारा को आप देखिए। नदी का धर्म है बहना, और कोई धर्म है नदी के पास कोई धर्म नहीं है। बहना उसका धर्म है। बहती नदी निर्मला कहते हैं ना, जो नदी बहती है वो निर्मल नदी होती है, उसका पानी निर्मल होता है। बंदा गंदा हो, फिर कहते हैं पानी कहीं बंद हो जाए तो पानी गंदा हो जाता है। पानी बहता रहे तो शुद्ध होता है, पानी रुक जाए तो गंदा होता है। इसलिए नदी का काम है बहना, हवा का काम है बहना। हवा का बहाव आप देखिए, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा का काम भी है बहते रहना, बहते रहना।
सूर्य का काम है प्रकाश देते रहना, हमेशा प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते रहना। ऐसे ही हम लोगों ने भी प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को चर्चा के रूप में बहाते रहना, प्रसारित करते रहना, व्यापक बनाते रहना, जन जन में पहुंचाते रहना, ये हम लोगों का धर्म है कि हम अपने ये सद्गुरु द्वारा प्रकटित वाणी को अपनी वाणी समझ करके सद्गुरु ने हमें प्रदान की, इसलिए इस वाणी को हम लोग खूब पढ़ें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम पारायण तो पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, जिनके पास गला है वो गा सकते हैं, और नहीं तो हम सुन सकते हैं। आजकल हम लोगों ने संपूर्ण वाणी को रिकॉर्ड करा दिया है। प्राणनाथ मिशन की ओर से हम लोगों ने संपूर्ण वाणी को रिकॉर्ड करा दिया। कुछ नहीं कर सकते तो सुन सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं। मंगलधाम में हम लोगों ने डिजिटल पारायण भी शुरू किया है, क्योंकि हम लोग पारायण खोल करके डिजिटल रूप से वहाँ पर चौपाई उच्चारण होता रहेगा, पाठ होता रहेगा। फिर पाठ पूरा होता है 36 घंटे में पूर्णावती कर दिया जाता है। देखिए डिजिटल पारायण, क्योंकि डिजिटल युग आ गया ना, डिजिटल युग में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हम भी डिजिटल बना सकते हैं। युगानुकूल योग धर्म योग कहते हैं ना, तो इस प्रकार से हम लोग वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। चर्चा सुनाना, चर्चा सुनना, जीवन को चर्चामय बना देना, यही हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य, परम साधना है। तो हम लोग रास की चौपाई का रसस्वादन करते हुए 5 महीने बीत गए। देखिए 5 महीने से हम लोग रास को ही सुनते आ रहे हैं। आज 154वां दिन है, 154वीं चर्चा है आज की चर्चा, और आज रास ग्रंथ को हम लोग पूर्ण करेंगे, रास ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। तो देखिए श्री जी महाराज कहते हैं, अंतिम प्रकरण चल रहा है। भीड़ी ते अंग इंद्रावती सखी कहाँ करो तमे एम। जब सखियों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपने उथला के वचन क्यों सुनाए, ये पहला प्रश्न था। अंतर्धान होकर के हमें दुखी क्यों किया है, दूसरा प्रश्न था। पहले तो श्री कृष्ण ने मीठी मीठी बातें करके इन प्रश्नों को भुला देना चाहा, पर सखियां मानी नहीं। हमको जवाब चाहिए, जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, रंग में भंग क्यों किया। तो उस समय श्री कृष्ण मजबूर हो जाते हैं और कृष्ण जवाब देते हैं कि अरे सखियों, मैं जो यूं तारूं पारख हूं। उथला के शब्द इसलिए मैंने सुनाए, संवाद इसलिए मैंने किया रास में आते हुए कि तुम्हारी परीक्षा मैं कर रहा था कि कहीं माया का लेस तो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसको मैं अच्छी तरह से परख रहा था, देख रहा था। फिर अंतर्धान क्यों हुए, माया की परीक्षा तो हो गई, हम पास हो गए। तो उस समय कहते हैं कि नृत्य करते करते बीच में एक वृक्ष आ गया, मतलब तुम्हारे मन में सात्विक अहम जागा। उस सात्विक अहम को भी मुझे ढहा देना था, दमन कर देना था, निर्मूल करना था। इसलिए हम अंतर्धान हुए। तो सखियों को लगा कि बात सही है। रास में आते हुए तहाँ रजन समाये पंपाल, माया का कण भी लेकर के नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारी परीक्षा हुई, बात सही है। विद्यार्थी परीक्षा से घबरा जाएगा। विद्यार्थी टीचर को पूछे कि आप लोग क्यों परीक्षा लेते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। परीक्षा तो ली जाती है, विद्यार्थी कैसा भी हो, कितना ही तेज हो पढ़ने में, परीक्षा तो उसकी भी होती ही है। ऐसे ही सारे भक्तों की परीक्षा होती है।
इसलिए इन सखियों की भी परीक्षा हो गई। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने हर प्रकार उनको योग्य समझा, सुयोग्य समझा, रास का रमन कराया, सखियों के हर इच्छा को पूर्ण किया उन्होंने। अब उसके बाद अब अंतिम चरण में वार्ता करते करते वार्ता भी पूरी हो गई। तो भीड़िते अंग इंद्रावती, सभी सखियों का नेतृत्व इंद्रावती कर रही थी। ऐसे तो श्यामा महारानी सब की जो है सर्वश्रेष्ठ, श्यामा महारानी सर्वश्रेष्ठ सखी है जो राज्य के करीब रहती हैं, और श्यामा जी का ही अंग अंगी सुंदर साथ हैं, सखियाँ हैं। पर श्यामा जी कम बोलती हैं। श्यामा जी हर जगह शांत चित्त रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं। सखियों के तरफ से जो भी बोलना होता है इंद्रावती नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए भीड़िते अंग इंद्रावती। फिर ये वार्ता पूरी होने के बाद राज्य ने इंद्रावती को क्या किया कि अपने गले लगा लिया कि अरे सखी, तुम्हारे जैसे और सखी भी तड़प रही है, परंतु अब तड़प नहीं रहा। अब हम एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है, सूर्य और सूर्य की किरण एक है, जल और जल की तरंग एक है। अब हम दो नहीं हैं। सखी कहाँ करो तमें एम, अब कोई सवाल जवाब ना करो, अब शांति से रहो। जो कुछ वार्ता हुई सो पूरी हो गई। अब वार्ता की चीज फिर से दोहराना ये सही बात नहीं है। इसलिए तुम लोग शांत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसते रहो। जीवन हमारा जीवनी, दुख करो एम केम, अब दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। रास में दुख, रास में विलाप करना ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर का, एक पल भर का विलाप के लिए मन में उस बात को बैठाए रखना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तुम सब सखियां मेरे जीवन स्वरूप हो। जीवन मारा जीव जी, जीव के जीवन समान तुम हो। तुम्हारे लिए मैं जीव के जीवन हूं, तो मेरे लिए तुम लोग जीव के जीवन हो। इसलिए अब आनंद से रहो। चित्त चोरी ली दी दई चुमना, सखी कहो करूँ हूँ केमा। श्री कृष्ण ने सखियों के चित्त को चुरा लिया। एक एक सखी को अपने हाथ का स्पर्श देते हुए श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया और उनके सारे मन की दुविधा को दूर किया। सखी कहो करूँ हूँ तेमा। अब श्री कृष्ण कहते हैं अरे सखियों, तुम और हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। एकात्म भाव है हम में, हम सत चिद और आनंद से परिपूर्ण हैं। अब क्या कहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम कहो सो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या इच्छा है मन में? अब इसी वृंदावन में बने रहना है या और कोई इच्छा है? मारा जीव थकी अलग ही नव करूं, हम अपनी आत्मा से तुमको कभी अलग नहीं करेंगे। जुओ अलग ही थइए के माँ, क्योंकि अब हम अद्वैत हैं। हम अनंत होकर के लीला कर रहे थे रास में, अब हम अद्वैत भाव में आ गए हैं। इसलिए अद्वैत को कोई भंग नहीं कर सकता है, अखंड को कोई खंडित नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। अखंड हमेशा अखंड ही बना रहेगा। सखियों मारी बात सुनो, कहाँ करो ते ए बड़ा दुख। इसलिए हे सखियों मेरी बात को सुनो। अब दुख नाम का कोई शब्द यहाँ नहीं है। यहाँ सुख है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है, वैभव है, ऐश्वर्य है और सदा सदा मिलन है, या बिछुड़न नहीं है। पूर्व मनोरथ तम तना, सगली बातें देव सुख। और भी कोई मनोरथ है, और भी कोई इच्छा है तो बोलो, हम उस इच्छा को भी सुखपूर्वक शांतिपूर्वक पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण करेंगे कि रास में यही इच्छा अधूरी रही ऐसा कभी बोलने के लिए जगह हम नहीं रखेंगे। हर प्रकार से पूर्ण परिपूर्ण, जैसे व्यक्ति भोजन करता है ना, भोजन करने के बाद उसने चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, मीठा सब कुछ उसने ले लिया और ऊपर से जल भी पी लिया। अब उसके सामने कोई भी व्यंजन दिखाओ तो कहेगा नहीं नहीं, अब तृप्त हो गए,
अब हम कुछ नहीं ले सकते हैं। अब तो तिल का दाना जाने की भी जगह नहीं है पेट में, पेट पूरा परिपूर्ण भर गया। अब क्या करना। तो ऐसे ही रास करते करते परितृप्ति आ गई, परिपूर्णता आ गई। अब सखियों को कुछ नहीं है। फिर भी एक बार, क्योंकि मेहमान घर में आते हैं ना, पेट भरने के बाद भी एक बार पूछा जाता है ना, और कुछ ऐसा करके पूछा जाता नहीं, एक दस्तूर है, पूछना पड़ता है, दस्तूर निभाना पड़ता है। वो लोग कहेंगे नहीं नहीं, फिर भी आपका एक स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप पूछें और कुछ सेवा। तो देखिए, मारो अंग बालू तमतने बचन बालू जिभ्या मुख बोलामू ते मीठे बोलड़े जो सको मल चखा। कृष्ण कहने लगे कि मैं अपना अंग, ये जो सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण मेरा अंग है ना, ये तुम्हें समर्पित कर देता हूं। जैसे रास करते करते कृष्ण जो हैं राधामय हो जाते हैं, राधा कृष्णमय हो जाती है ना। कई विद्वान कहते हैं कि हमारे तो अंतर्धान की घड़ी में मूल स्वरूप ने अपना जोश खींच लिया, इसलिए रास में कृष्ण अंतर्धान हुए। फिर मूल स्वरूपे देखे आतिथ्य ये दो मगन होए खिलता, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौकई भाई अक्षरा। मूल स्वरूप ने देखा कि राशि करते रहेंगे कि परमधाम भी लौटेंगे। राशि सब कुछ नहीं है, रास से परे परमधाम भी है, उससे परे का सुख तो परमधाम में है। इसलिए अपना जोश खींच करके सखियों को, अक्षर को उन्होंने चौंका दिया, अक्षर को अपने धाम में जगा दिया। ये सारी बातें हम तारतम के माध्यम से प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा के आधार पे हम लोग कहते हैं। पर कुछ रास की व्याख्या करने वाले विद्वान, क्योंकि मैंने वृंदावन के और बहुत सारे सन्यासियों को भी देखा कि 6 महीने रास की चर्चा करते। रास पंचाध्यायी, रास के 5 अध्याय हैं, उसकी 6 महीना चर्चा करते हैं। वो लोग भी 1-1 घंटे करते हैं। कई ऐसे विद्वानों को भी सुनने का मुझे मौका मिला, 6 महीने नहीं मिला तो भी 2-4-10 दिन मैंने उनको भी सुना, देखा। तो कई क्या है कि श्री कृष्ण द्वारा गाए हुए 5 गीत हैं भागवत में, पंचगीत में 6 महीना चर्चा करते रहते हैं। तो वे लोग कहते हैं, जब वो 6 महीने रास पंचाध्याय भी चर्चा करते हुए दिखे मुझे, और भागवत के वो गोपी गीत से लेकर के वेणु गीत, ये आदि भ्रमर गीत आदि पंचगीत पे 6 महीने चर्चा करते हुए देखे, तो तब भी मैंने भी मन में सोच लिया था कि कभी मौका मिलेगा तो हम भी प्राणनाथ जी की वाणी में जो रास है उसकी 6 महीना चर्चा करेंगे। पर 6 महीने नहीं लगे, 5 महीने में हमारे पूरे हो गए। 5 महीने में पूरा हमने रसस्वादन कर लिया। तो देखिए कि वे लोग चर्चा करते हुए मैंने सुना है कि अंतर्धान की घड़ी में कृष्ण कहाँ गए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि कृष्ण राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गई। थोड़ी देर अंतर्ध्यान होने की एक लीला हुई, परंतु कृष्ण ने राधा का बाना धारण कर लिया, राधा ने कृष्ण का कर लिया, इसलिए वहीं थे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कहीं गए नहीं थे, बस खेल करने के लिए उन्होंने वाहना अलग धारण कर लिया था। ऐसा भी बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि राधा राधा कहते हुए कृष्ण राधा हो गए और कृष्ण कृष्ण करते राधा कृष्ण हो गए। अभेद संबंध, अद्वैत है। अद्वैत में किसी को विलग या किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बातें कृष्ण समझा रहे हैं कि मारू अंग बालू तमतने, मैं अपना स्वरूप तुम्हें दे देता हूं। वचन बालू जिभ्या मुख, अब मैं तुम्हारा हो गया तो तुम जैसे वचन मेरे जीभ से बुलवाना चाहती हो मैं वैसे बोलूंगा। ये बोलो, ऐसा कहोगे तो जैसे बच्चा गोद में आ जाता है ना, तो माँ बाप जैसे बुलवाते हैं ऐसे ही बोलता है ना। कृष्ण कहते हैं हम तुम्हारे पे समर्पित हो गए तो तुम जैसे बुलवाओ बोलते रहेंगे। बोला मुँह मीठे बोलड़े, मीठी बोली बोलने के लिए तुम्हारा आग्रह रहेगा तो मीठी से भी और मीठी, मिश्री से भी मीठी बोली हम बोल करके तुम्हें सुना देंगे। जो सुकोमल चख, और नयनों से सुंदर दृष्टि से मैं देखता रहूँगा।
क्योंकि दृष्टि में कभी रोष नहीं, दृष्टि में कभी आक्रोश नहीं। आंखों से पता लगता है ना कि किसकी आंख में आक्रोश है, किसकी आंख में रोष है, ये सब पता लग जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं हम सुकोमल, अत्यंत कोमल नेत्रों से हम देखेंगे कि तुम लोगों को देखने से ऐसा लगेगा कि शीतलता छा गई है, पूरी शीतलता छा गई है। हवे बाला हूँ एटलू मागू खिन एक अलगा न थइये, जी हाँ हमने ब्रह नहीं चालो ते घर जाइए। अब सखियों ने एक और आग्रह किया श्याम सुंदर श्री कृष्ण से कि हे बालाजी, अब एक चीज हम आपसे मांगते हैं कि हम आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं। अलग होने का दर्द और पीड़ा हमने सहा, अब और हम दोबारा हम सहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कभी आपसे अलग ना हो। जी हाँ हमने ब्रह नहीं, इसीलिए जहां विरह न होता हो, विरह न सताता हो, जहां तड़प न हो, ऐसे विरहातीत, विरह से रहित कोई स्थान है तो चालो ते घर जाइए, उस घर में हमें लेकर के चलिए, ऐसे स्थान में हमें ले चलिए। वृंदावन की लीला तो पूरी हो गई है, इसलिए ऐसे स्थान में हमें ले चलिए कि कभी बिछोड़ हो ही ना, मिलाप 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 होता रहे, वहाँ विलाप न हो, केवल मिलाप हो, ऐसे स्थान में हमें लेकर के चलिए। तो श्री कृष्ण ने सोचा, श्री राज ने सोचा वो तो परम धाम ही है जहाँ कभी विलाप होता नहीं है, हमेशा मिलाप ही मिलाप होता है, हमेशा अद्वैत ही अद्वैत भाव रहता है, अखंड आनंद में सराबोर होने का मौका तो उसी दिव्य परम धाम में मिलता है। तो अब परम धाम सब सखियों की सुरता को लौटाने की तैयारी है। मागे दुख सुख ने रामत ते बाले की धी आबार। इंद्रावती, श्री जी महाराज कहते हैं इंद्रावती के आत्मांगना भाव से कि हम लोगों ने रास देखने के लिए दिल में चाह उत्पन्न किया, रास देखने के लिए हम लोगों ने मांग किया, तो दुख सुख से पूर्ण रास श्री कृष्ण ने दिखाया। अंतर्धान में दुख हुआ, प्रकटे तो फिर सुख हुआ, ऐसे सुख दुख से भरा एक रास उन्होंने दिखाया। ते बाले की दी आवार, इस बार इस रास में ऐसा आनंद बालाजी ने दिया, मन चित्त रंगे रमाड़िया। और बालाजी ने मन को भी खुश किया, चित्त को भी खुश किया और आनंद से हमें परिपूर्ण कर दिया कि हमारा मन भी अब तृप्त है, चित्त में भी सब कुछ स्थायी हम लोगों ने बना लिया, स्थिर हमने बना लिया है। कहीं आपन ने आधार, क्योंकि ये आधार धनी हमारे हैं, हमारे धनी ने हमें प्रसन्न किया, प्रफुल्लित किया, आनंद से परिपूर्ण किया। वृंदावन दिखाड़ियों, नित्य वृंदावन भी उन्होंने दिखा दिया, वृंदावन के चप्पे चप्पे हमें घुमाया, एक एक वृक्ष का परिचय दिया। रास रमाड़िया रंग, वृंदावन के कोने कोने में रास रमण करके हमें रसपूर्ण बनाया, रससिक्त बनाया। ऐसे श्री कृष्ण ने हमें आनंद से भरा। पूर्व जन्मी प्रीतड़ी, ये इसी जन्म के प्रेम से नहीं, ये पूर्व जन्म के प्रेम से सब हुआ है। केवल ब्रज के प्रेम से हम रास में नहीं आए, ये तो परमधाम का प्रेम है, परमधाम की भक्ति है, परमधाम की साधना है, परमधाम की सोच है, इसलिए हम रास में आए। ये पूर्व जन्म परमधाम का जो प्रेम है वही प्रेम उन्होंने यहाँ प्रकट किया है। ते हवड़ा आणी अंग, अब हमारे अंग अंग में परमधाम का प्रेम जाग रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। इंद्रावती कहे बाला भला रमाड़िया रास। इंद्रावती सखी कहते हे बालाजी, आपने बहुत अच्छा रास दिखाया, बहुत ही भला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित रास आपने दिखाया। पच्चे ते घर मूल गए, अब अपने घर लिए चलिए, जो मूल घर है परमधाम, मूल मिलावा, जिस मूल मिलावा से हम बिछुड़ करके ब्रज में आए थे, उसके बाद रास में आए, अब फिर से मूल मिलावा में हमें ले करके चलिए हे बालाजी, उस मूल घर में हमें पहुंचाइए। बालो
तेड़ी चालिया सौ साथ। तो बालाजी श्री कृष्ण भी सब सखियों को साथ में लेकर के अपने मूल स्वरूप में, उस मूल मिलावे में पहुंच जाते हैं। बाला बलम जी महाराज जीरे प्रीतम हमारा, हमारे बालाजी अत्यंत प्यारे हैं और हमारे प्रीतम हैं, प्रियतम हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे धनी हैं, हमारे पिया हैं। तो देखिए यहाँ आकर के 46 चौपाई पूरे होते हैं और रास ग्रंथ में 47 प्रकरण और 907 चौपाइयाँ हैं। एक एक चौपाई की व्याख्या, एक एक चौपाई का अर्थ हम लोगों ने सुनने का प्रयास किया। जो गुरु महाराज की कृपा से हमें सीखने का मौका मिला, एक बार सीखने का मौका मिला गुरु महाराज की कृपा से 50 साल पहले, आप सोचिए। दोबारा मुझे सीखने का मौका मिला जब इस चर्चा को हमने लंबे समय तक खींचने का मन बनाया, तो दोबारा भी हमने इसको अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया। ऐसे मेरे पास तालीम है करके सीधा चर्चा सुनाने नहीं बैठे, उसको 2-2 बार, शाम को भी मैं देखता हूँ कल क्या प्रसंग है। यहाँ आने से, चर्चा में आने से पहले भी मैं उन चौपाइयों को पढ़ता हूँ कि आज का क्या प्रसंग है। इस तरह से मुझे दोबारा वो रस फिर से पीने का और फिर से दोबारा तालीम लेने जैसा भी मुझे भी अनुभव हुआ। और हमारे सभी ऑनलाइन श्रोता जो प्रत्यक्ष बैठे हैं वो श्रोता तो हैं ही, पर हमारे ऑनलाइन श्रोता काफ़ी हैं, देश विदेश में रहते हैं, जो रोज़ वाणी चर्चा घर बैठे सुनते हैं। ये तो सोशल मीडिया का प्रभाव है कि आजकल घर बैठे हम ब्रह्मरस का आस्वादन कर सकते हैं। प्रणामी मीडिया के माध्यम से, प्रणामी विश्व के माध्यम से आप लोगों ने रास का रसपान किया। सभी हमारे ऑनलाइन श्रोता भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे प्रत्यक्ष जो श्रोता हैं वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो फिर परमधाम में जागने के बाद फिर इच्छा पूरी हुई, ऐसा श्रीराज जी महाराज पूछते हैं। तो उस समय तामसी सखियों को कहीं न कहीं लगता है कि इच्छा विशेष है, अधूरी है इच्छा, क्योंकि हमने थोड़ा सा बिछुड़ का दुख तो देखा, जन्म मरण, पूर्ण अपूर्ण, भाव अभाव, मिलना जुलना, बिछुड़ना, संयोग वियोग, ये सब जो है ना, जिसके लिए वो मना करते थे कि वहाँ जा कर के आग पानी पत्थर की पूजा करोगे, मेरी पूजा नहीं करोगे, मुझे भूल जाओगे, ये सब कहाँ हुआ। हम तो ब्रज में भी उनकी पूजा करते रहे, रास में भी उनके ही चरणों में रहे। शायद राज जी ने वो असली खेल हमें दिखाया नहीं है, छुपा के रखा है। तो कहते हैं राज जी महाराज, हम कहाँ आग पानी पत्थर पूजते रहे, हाँ कहाँ कुल धर्म करके उसके पीछे पड़े, हम तो आपके ही चरणों में थे, लगता है आपने असली खेल दिखाया नहीं। तो राज जी ने कहा, जिन हाम ले जागो घर, अरे सखियों, खेल देखने की इच्छा अभी और बाकी है तो परमधाम जागने का कोई अर्थ नहीं है। तो तीसरे जागने के ब्रह्मांड में फिर से सखियों की सुरता आ जाती है इच्छा पूरी करने के लिए। ये सब तो हम लोग सुनते ही रहेंगे। तो आज का प्रसंग यही हम विराम देने जा रहे हैं। कल से हम लोग 6 ऋतु में प्रवेश करेंगे। रास और 6 ऋतु का बड़ा अच्छा तालमेल है। प्रकाश हम लोग सुन चुके हैं, कलश सुन चुके हैं, इसीलिए कल से हम 6 ऋतु में प्रवेश करते हैं। तो आइए, आज के दिन जो भंडारे की सेवा मंगलधाम में आई है, जयगांव निवासी माता सावित्री जी के द्वारा जो जयगांव मंदिर के निर्माण में भी बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा और गुरु महाराज की खास शिष्या हैं सावित्री जी। तो उन्होंने अपने पोते अश्विन और अनुराग की शादी अभी अभी हुई है। अश्विन की शादी सिमरन के साथ, अनुराग की शादी भी, दूसरी बहू भी सिमरन ही है। तो 2 बहुएं घर में आने का और शादी दोनों जो है नाती पोते की दोनों की शादी सुंदर रीत से संपन्न होने के उपलक्ष्य में मंगलधाम में राजभोग और भंडारी की सेवा उन्होंने भेजी है। अभी मैं जयगांव मंदिर गया था वार्षिक कार्यक्रम में, तो उनकी सेवा हमें प्राप्त हुई। तो आज उनकी ओर से भंडारा है। शादी के बंधन में बंधने वाले दोनों जोड़ा को बहुत बहुत मंगल कामना, मंगल बधाई।
और माता जी सावित्री जी को भी बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए, रास ग्रंथ को बार बार प्रणाम करते हुए अभी के इस प्रसंग को हम लोग विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। श्री इंद्रावती कहे हमने बाला, भला रमाड़िया रास, पछे ते घर मुँह लगे, बालो तेड़ी चाल्या सौ साथ, बाला बलम जी मारा, जीरे प्रीतम हमारा, जीरे प्रीतम हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विधा पिया जी समारथ दिन, रहना दत्त रोय रोय जी। जन्म आने जो होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखेंगे नैना मारे जी। एते पुकार पिया सुन के, आवाड़िल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर ले जियो, मैं अरज करो दुल्हीन जी। इतने अरजा मैं तो करो पिया, आड़े भाई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी।
इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामते जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम तैसी कीजियो मैं अरज करो मेरे पीऊ जी मैं अरज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।